हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 3 शेड्यूल टू बी डन ऑन 22 जुलाई 2021 फॉर क्लास 7th. Students, today's worksheet is based on the simple present tense. In simple present tense, we use do and does for making negative and interrogative sentences. बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान में सिंपल यानी कि आपके 3 टेंसेस हैं. टाइम को हम डिवाइड करते हैं वर्तमान, भविष्यकाल और भूतकाल में. प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल, उसमें नकारात्मक नॉट वाले जो सेंटेंसेस या फिर इंटेरोगेटिव होते हैं, क्वेश्चंस पूछने वाले सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डू और डज का. आपको याद होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो सेंटेंस का हमारा फॉर्मूला था वो फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, और हम एस या ई एस का यूज़ करते हैं सिर्फ सिंगुलर में. तो बेटा जिस तरह से एस और ई एस का यूज़ सिंगुलर में होता है, ऐसे ही सिंगुलर में ही हम डज का यूज़ करते हैं. और प्लूरल में जहाँ वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म रहती थी, बेसिक फॉर्म रहती थी, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं डू प्लूरल के केस में. तो आइए देखते हैं और समझते हैं. एफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव जो सेंटेंसेस हैं, देखिए ही प्लेज, वह खेलता है. अब नेगेटिव बनाना होगा तो देखो ये सिंगुलर है, यहाँ पे प्लेस के लिए एस लगा था ना, तो बेटा आप देखो वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगेगा. नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ध्यान से देखिए, ये प्ले हो गया और यहाँ पर इसको नेगेटिव बनाने के लिए ही डज नॉट प्ले. तो डज कहाँ पे आएगा? सिंगुलर में आएगा. अब इसी को क्वेश्चन पूछना होगा, तो हम क्वेश्चन पूछने के लिए क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं. तो यहाँ आगे आ गया डज ही प्ले, ये नेगेटिव नहीं है, ये सिर्फ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या वह खेलता है. तो डज ही प्ले. आई ईट मैंगोज, आई प्लूरल प्रोनाउन काउंट होता है, तो देखिए आई ईट के साथ एस या ई एस का यूज़ नहीं हुआ. मैं आम खाती हूँ या खाता हूँ. अब इसी को नेगेटिव बनाना है, तो मैंने अभी बताया था प्लूरल के लिए हम डू का यूज़ करेंगे. तो आई डू नॉट ईट मैंगोज, मैं आम नहीं खाती हूँ. अब अगर इसका क्वेश्चन बनाना हो तो क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा. तो डू आई ईट मैंगोज, क्या मैं आम खाती हूँ. इसी तरह से पूजा राइट्स अ लेटर, पूजा सिंगुलर है तो एस ई एस का यूज़ हुआ. पूजा राइट्स अ लेटर, पूजा पत्र लिखती है. पूजा डज नॉट राइट अ लेटर, पूजा पत्र नहीं लिखती है. तो डज नॉट यहाँ पे हमने, अब देखो बेटा जैसे ही डज हो गया तो राइट्स का क्या हो गया, सिर्फ राइट हो गया. जब डज आएगा तो एस या ई एस का यूज़ हम वर्ब के साथ नहीं करेंगे, डज उसको कंप्लीट कर देगा और इसी का क्वेश्चन पूछा जाएगा. तो डज पूजा राइट अ लेटर. दे स्विम, वह तैरते हैं, वे तैरते हैं. वे नहीं तैरते हैं, तो दे प्लूरल है तो डू का यूज़ हुआ. दे डू नॉट स्विम, डू दे स्विम, क्या वे तैरते हैं, तो डू आगे आ गया. द बेबी क्राइज, बेबी सिंगुलर है, अगर बेबीज़ होता तो क्राई होता. बेबीज़ क्राई और बेबी है तो क्राइज. अब यहाँ पे देखो द बेबी डज नॉट क्राई, बेबी नहीं रोता है. डज द बेबी क्राई, क्वेश्चन पूछने के लिए वो आगे आ जाता है हेल्पिंग वर्ब. अब देखिए इससे हमने क्या जाना, वी यूज़ डू और डज एज हेल्पिंग वर्ब टू फॉर्म नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. और हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में पहले ही जाना था कि ही शी इट सिंगुलर नाउन या किसी का नेम, किसी का नाम भी हो सकता है. तो नाम भी क्या है, सिंगुलर है, किसी एक पर्सन का नाम अगर बोला तो इन सब के साथ क्या यूज़ होगा, डज यूज़ होगा. आई वी यू दे या फिर प्लूरल नाउन्स हैं तो उसके साथ डू यूज़ होगा. प्लूरल में जैसे पीपल, चिल्ड्रन, तो ये सारे क्या हैं, ये प्लूरल है, तो इनके साथ क्या यूज़ होगा, डू. अब यहाँ पे चिल्ड्रन का क्या होगा, चाइल्ड, सिंगुलर होता है चाइल्ड. जैसे अभी था बेबीज़, बेबी. तो आप ध्यान रखेंगे कि प्लूरल के साथ डू यूज़ होगा और सिंगुलर के साथ डज यूज़ होगा. लेट्स मेक सम मोर सेंटेंसेस. तो यहाँ पे कुछ और सेंटेंसेस बनाए गए हैं. डेविड डज नॉट लाइक क्रिकेट, तो यहाँ डेविड क्या है, सिंगुलर है. डेविड को क्रिकेट अच्छा नहीं लगता, नहीं पसंद करता वो क्रिकेट.
तो डज नॉट लाइक। डू यू मेक कॉफ़ी, तो यहाँ देखिए यू क्या है, प्लूरल प्रोनाउन, अभी हमने यू के साथ पढ़ा, क्या यूज़ होगा, डू। डेविड के साथ की क्या यूज़ हुआ, डज। माई कैट डज नॉट लाइक ब्रेड, मेरी जो कैट है, मेरी जो बिल्ली है, वो ब्रेड पसंद नहीं करती है। डू दे हैव बिग हाउस, तो यहाँ दे है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या यूज़ हुआ बेटा, डू। नाउ वी हैव टू कंप्लीट फ्यू सेंटेंसेस। बेटा सबको अच्छे से समझिएगा, दोबारा ऊपर जो आपको अगर ना समझ आया हो तो दोबारा स्टॉप करके या रीस्टार्ट करके आप वीडियो को देखिए, लेकिन अच्छे से समझ के करिएगा ताकि आप इसे अच्छे से आगे यूज़ कर सकें। देखिए, डैश द बॉय वर्क हार्ड, अब यहाँ बॉय है तो बॉय के लिए क्या होगा, और क्वेश्चन पूछना है, सिंगुलर के लिए यूज़ होता है डज। डज द बॉय वर्क हार्ड, दे डैश नॉट रन फास्ट, दे क्या है, प्लूरल, तो दे डू नॉट रन फास्ट, वे जल्दी नहीं दौड़ते। द मून डैश नॉट हैव इट्स ओन लाइट, मून क्या है, सिंगुलर, तो डज नॉट, मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। डैश वी रीड द लेसन, अब वी क्या है, प्लूरल, तो डू वी रीड द लेसन। यू के साथ क्या यूज़ होता है, डू, यू डू नॉट हेल्प मी। देन वी भी क्या है, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या यूज़ होता है, डू वी टेक रेस्ट। वंस अगेन बेटा इसको याद रखिएगा कि हमेशा प्लूरल जो प्रोनाउंस है, अभी आपने देखा, आपने किया, जो प्लूरल प्रोनाउंस हैं या प्लूरल नाउन्स हैं, चिल्ड्रन, बेबीज़, ये सब में क्या यूज़ हुआ, डू। और जो सिंगुलर नाउन्स हैं या किसी का नेम है, सिंगुलर प्रोनाउंस हैं, इट, ही, शी, तो इनके साथ क्या होगा, डस का यूज़ होगा। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेटा सभी को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है। आजकल देखा जा रहा है बच्चे बड़े बिना सोचे समझे घर से बाहर निकल रहे हैं। बेटा प्लीज़ अपने जो हमने इतना पेशेंस पहले रखा है उसे मेंटेन करिए। हमें दोबारा कोविड को फैलने नहीं देना है, उसे कंट्रोल में रखने के लिए हम सब की मोरल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सब घर पर रहें, जब ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमेशा फॉलो करते रहें, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards टू सेफ अगेंस्ट कोविड-19। वियर अ मास्क, एक मास्क ज़रूर पहन के रखना है, मैंडेटरी है वो, और साथ ही साथ वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर। आई होप यू अंडरस्टूड। आप सब ध्यान रखेंगे, अपना भी ध्यान रखेंगे, और ये अवेयरनेस सब हमेशा आगे आगे पहुंचाते जाइए, सबको फॉलो करने के लिए कहिए ताकि हम आने वाली वेव को कंट्रोल कर सकें, स्टॉप कर सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड enjoying, stay blessed and healthy, bye।